5 नंबर वीडियोस। नशा मुक्ति के लिए क्या चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो ऐसे समर्पित व्यक्तियों की ज़रूरत है। हम लोगों को सबसे जो उसका कोर मैं बता रहा हूँ आपको, निचोड़, कम से कम 4 या 5 आदमी, हमें ऐसे आदमी चाहिए जो नशे से खुद भी दूर रहना चाहते हों, जिनका प्राथमिक उद्देश्य संयमी बने रहना हो, क्योंकि इसी प्रकार के लोग एक वास्तविक शराबी एवं नशेबाज भाई की मदद कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं, दुनिया में हम देख रहे हैं, सब कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र के विषय में अगर हम बात करें तो नशा मुक्ति के लिए हमको कम से कम 4-5 ऐसे आदमी चाहिए जो टोटल डेडिकेटेड आदमी हो, समर्पित व्यक्ति इसी कार्य के लिए। नंबर 2, हम लोगों के पास बेसिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे कम से कम थोड़ा अच्छा खुला माहौल हो, हवा पानी की साफ़ सुथरी व्यवस्था, हवा बिजली पानी, और एक इस प्रकार का बिल्डिंग जिसमें कम से कम 2 या 3 कमरे हों। वो फिर बाद में वेरिएशन आ जाएगी उसमें, अगर आपके पास पीपल बढ़ते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ेंगे तो ठीक है, रूम्स भी बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें। बट हम अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को कम से कम एक बिल्डिंग चाहिए जिसमें कम से कम 2 या 3 बड़े कमरे हों, एक किचन, 1-2 साफ़ सुथरे टॉयलेट बाथरूम हों, और एक इस तरीके का रूम हमको चाहिए जहाँ पे हम किसी एक नए पेशेंट को लाके रखते हैं ताकि वो वहाँ पे बहुत कंफर्टेबली रह सके, उसकी देखभाल हो सके। उसके लिए हवा पानी सारी व्यवस्था सुविधाएं, चारपाई लगी हुई होनी चाहिए उसके लिए, अपने पास ब्लड प्रेशर नापने का, वज़न नापने का, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह, सारे इक्विपमेंट्स, थर्मोमीटर्स, अब तो ऑक्सीजन मीटर भी बहुत पॉपुलर हो गया है, वो भी रख लो आप। तो इस तरीके के वो जो 2-4 हमारे कमरे हैं उनमें से एक कमरा जिसको हम अपना नाम दे देंगे कि ये हमारा डिटॉक्स रूम है। एक हमारे को एक कुछ कार्रवाई करने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पे हम स्टडी करें या कुछ पढ़े लिखे या कुछ, उसको हम ऑफिस बोल देते हैं, जहाँ पे हम कोई चीज़ मेंटेन करेंगे, रजिस्टर। एक किचन हो गई हमारी जहाँ पे हम लोग अपना खाना वाना बनाएंगे सब लोगों के लिए सामूहिक रूप से, जो भी बनता है, जिसका जो सिस्टम है, बेसिक सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें कम से कम भी 2 बड़े कमरे, एक छोटा कमरा, टॉयलेट बाथरूम, किचन, ऑफिस, इतनी प्रोमाइसेस तो हमको एटलीस्ट चाहिए बेसिक, अगर हम 1 मंथ का भी ट्रीटमेंट चलाते हैं किसी का। दूसरा, आपका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो हम लोगों को वहाँ पे चाहिए, खाने की, पानी की, बिजली की, ये सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर होनी चाहिए वहाँ पे। चौथी चीज़, हम लोगों के पास अपना कुछ इस प्रकार का लिटरेचर होना ज़रूरी है जिसकी बिना पे हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि भाई हम इस थेरेपी के ऊपर काम करते हैं। हाल फिलहाल तक इंडिया में 2 तरीके की थेरेपी चल रही है जो नशेबाजों को नशे से दूर रखने के लिए काम कर रही है, जिसमें से नंबर 1 है थेरेपेटिक कम्युनिटी प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं TC प्रोग्राम, और सेकंड नंबर का एक और प्रोग्राम काम कर रहा है जिसको बोलते हैं 12 स्टेप अल्कोहलिक्स एनोनिमस नारकोटिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम की भी हम लोग हेल्प लेते हैं, और इस प्रोग्राम को आप मान के चल लो कि 50% ये प्रोग्राम ही यूज़ होते हैं, बाकी का 50% एरिया आपका मेडिटेशंस, प्रेयर, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम बाद के वीडियोस में खोलेंगे। तो मोटा मोटी नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए हमारे को जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो क्या है, एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कम से कम 2 कमरे, एक छोटा कमरा, किचन, टॉयलेट बाथरूम, ऑफिस वगैरह के लिए एक जगह हो, 4-5 समर्पित व्यक्ति जो इस कार्य को करें, इसमें हिचके ना, डरे ना। और इसके अलावा जो हमारे को ऊपर और चीज़ें चाहिए उसमें मैं आपको मोटा मोटी बता दूं। एक, हम लोगों के पास सरकार द्वारा कहीं से भी, चाहे वो कोई हमारे जो है समाज कल्याण के विभाग के अधिकारी हों, उनसे ली हुई एक परमिशन होनी चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं साहब। वो आपको बताएंगे कि आप या लाइसेंस ले लीजिए, तो मिल जाएगा आपको वो लाइसेंस, बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई बड़ा काम नहीं है। सेकंड, किसी न किसी एक बढ़िया सुलझे हुए जो अपने जिनके साथ आप मैक्सिमम कांटेक्ट जल्दी से जल्दी बना सके, इमरजेंसी के लिए एक आपके पास ऐसे डॉक्टर होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि वही आपको प्रेस्क्राइब करेंगे आपने क्या मेडिसिन उन नए पेशेंटों को देनी है, या कभी किसी को जुकाम बुखार सर्दी हो जाती है, 50 बातें होती हैं, उनको क्या दवाइयाँ देनी है, तो वो अपने पैनल में एक डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है। तीसरा, एक ऑफिस के लिए आपके पास एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए जो सारा लिखत पढ़त का काम सारा कुछ कर सके। चौथा, आप किसी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट को भी जानते हो, क्योंकि कई बार भांग स्मैक पीने की वजह से कई सारे बच्चों को मानसिक किस्म की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कई तरह की बीमारियां जो मैंने सुनी हुई हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स,
और आपका जो है बोलते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि इसको डिप्रेशन हो गया है, कई बार बोलते हैं इसको मैनिया हो गया है, कई बार बोलते हैं इसको सिजोफ्रेनिया हो गया है, भगवान जाने कितनी सारी बीमारियां हैं। तो ये हमारे बस का काम नहीं है। इसको समझने के लिए हमारे अपने पैनल में कोई हमारी जान पहचान में डॉक्टर होने चाहिए, जो न्यूरोसाइकेट्रिक्स बोलते हैं इनको, जो मानसिक रोग के विशेषज्ञ होते हैं। तो वो डॉक्टर लोगों से हमको सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा एक अपने पास किचन में काम करने के लिए एक लड़का हो, जो समर्पित व्यक्ति हो, जो खाना वाना बना दे सबका टाइम से। और इन सब के बावजूद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी चाहिए हमको इस रिहैब को चलाने के लिए, उसे बोलते हैं भैया वहाँ का जो डायरेक्टर जिसे बना रहे हो आप, तो वो ऐसा आदमी चाहिए जिसको खुद सचमुच में शराबियत से, नशेबाजी से बाहर निकलने का पूरा अपना नॉलेज हो, उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो अपना, कम से कम मिनिमम 2 या 3-4 साल का उसके पास सोबराइटी का एक्सपीरियंस हो। तो बेसिक तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए, और उसके बाद ही हम अपना ये नशा मुक्ति वगैरह का काम शुरू कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए क्या नहीं है वो जानने के लिए मैं बताता रहूँगा अभी आगे वीडियोज़ के अंदर। हाल फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।